नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था संसाधन के डिफिनेशन के बारे में, तो अभी हम इसके भेद के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सबको बता दूं संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो इन दोनों के डिफिनेशन को हम बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मानव निर्मित संसाधन कि मानव निर्मित संसाधन हम कहेंगे किसको। तो सरल भाषा में समझें तो मानव द्वारा बनाया गया वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे कि कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, और ये जैसे कि हम देख रहे हैं मोबाइल हुआ, ये आपका घर, और तरह तरह का चीज़ जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। अगर हम डिफिनेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं मानव द्वारा बनाया गया वो चीज़ जो हमारे आवश्यकता को पूरा करता है उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यह सिंपल अपना भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ और लिखना भी आपको इसी में है। तो अब बात करते हैं ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन असल में है क्या चीज़। तो आप सबको बता दो, प्रकृति द्वारा बनाया गया वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, कोयला, खनिज पदार्थ और ऐसे हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया ना हो जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कि ये जल तो मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, कि हम इसको कैसे कह सकते हैं मानव निर्मित। भले ही वो अपने तकनीक के माध्यम से उसको एक बोतल में मतलब फिल्टर करके उस बोतल को हम बोतल में भर देता है और वो फिर अपने बेचता है। तो हम इसमें मानव निर्मित में हम ये इसको ला सकते हैं, किसको? बोतल को, क्योंकि ये बोतल ये मानव बना रहा है और इसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं पानी भर के, ये मतलब हम इसको उपयोग कर रहे हैं। तो ये बोतल जो होता है ये हम लोग मानव निर्मित के संसाधन में लाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन में ये सूर्य की रोशनी, हवा, पेड़ पौधे, ये खनिज पदार्थ, लोहा जैसे कोयला, ये सब जो है ना मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है। ये लाखों करोड़ों वर्ष जमीन के अंदर दबने से अपने आप बना है, जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं कोयला के रूप में, और मतलब वैसे बहुत सारे खनिज पदार्थ के रूप में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया जो मैंने आप सबको बताया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस समझने की कोशिश करना है। अगर आप एक बार कोई चीज़ समझ जाते हो ना, तो अगर यहाँ बैठ जाता है ना तो ज़िंदगी भर नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या बात क्या जा रहा है इस टॉपिक के ऊपर। अब अगर इतना आप समझ गए तो बस कहानी ही ख़त्म। जब आपको लिखने बोलेगा तो फटाफट लिख देंगे क्या। जब दिमाग में आ जाए ना तो कभी उतरता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। ठीक है।